हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10 जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसके मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों का हल लेकर आई हूँ। इसको देखकर आप अपना प्रशिक्षण 100% पूरा कर सकते हैं और आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तरी का हल। और हाँ, ये सभी राज्यों के लिए है। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? राजा या रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है राजा या रानी। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में राजा या रानी निर्णय लेता है या सरकार चलाता है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो मॉक संसद का संचालन बच्चों में राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए की जाती है। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। तो इसका कौन सा इसमें बयान सही नहीं है? तो ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है, ये भी सही है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सही है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, ये भी सही है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, ये गलत है। तो ये बयान सही नहीं है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में मकर रेखा को जाना जाता है। यदि यही पूछा होता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में, तो इसका उत्तर होता कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, ये कथन सही है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे एरो का, डाउन एरो का निशान बना रहता है, वहाँ पे क्लिक करके ये एक्सपेंड हो जाएगा। कॉलम ए है, इसमें पांडुलिपियाँ लिखी हैं, शिलालेख लिखा है, स्मारक, पुरातात्विक साक्ष्य। और कॉलम 2 में दिया है चीज़ें ज़मीन से खोदकर निकाली जाती हैं। सेकंड दिया है अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोदकर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित। सी है स्मारक। थर्ड है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। फोर्थ है लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर, धातु पर, ईंटों पर उत्कीर्ण है। तो पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें होती हैं। और शिलालेख क्या होता है? शिलालेख होता है लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर, ईंटों पर उत्कीर्ण है। और स्मारक क्या होता है? अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोदकर निकाली गई, जमीन पर स्थित। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? चीज़ें जो जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ये इसका सही उत्तर होगा। साहित्यिक स्रोत है ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का, पत्थरों के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। तो साहित्यिक स्रोत, साहित्य हमें कहाँ से मिलता है? महाकाव्य से, पुराण से और स्मृति से। तो इसका सही उत्तर है महाकाव्य, पुराण और स्मृति।
विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? ड्रॉ लिखें और चर्चा करें, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, बहसों का आयोजन, पाठ्यपुस्तकों को जोर से पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रॉ या लिखें और चर्चा करें। ये विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त विधि होगी। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं, परियोजना आधारित ज्ञान पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना। इसका सही उत्तर है परियोजना आधारित ज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो सामाजिक विज्ञान पठन पाठन बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपको 10 में से 10 अंक पूरे मिलते। फ्रेंड्स, आप लोगों ने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी प्लीज़ कर दिया करिए। और यदि आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और सभी मॉड्यूल्स का मैं PDF भी अवेलेबल करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिले।